हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हमने पढ़ा नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। बायनोमियल का क्या मतलब हुआ? बायनोमियल मीन्स टू। बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या हुआ था? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच नेम कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट। बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? एक सिस्टम है नेमिंग का जिसमें ईच ऑर्गेनिज्म को दो कंपोनेंट में लिखा जाएगा। वो कंपोनेंट क्या है? जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया मैंगो का, मैंजीफेरा इंडिका। तो जो ये है मैंजीफेरा इंडिका है, ये शो करेगा जेनेरिक नेम, इंडिका शो करेगा स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, इतना हमको समझ आ गया कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है और ये किसके द्वारा दिया गया है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय कैरलस लिनियस। ठीक है, ये किसने दिया है? कैरलस लिनियस। और कैरलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने जो ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर पब्लिश किया था, किस बुक में पब्लिश किया था? स्पीशीज प्लांटेरम। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी स्पीशीज प्लांटेरम, जिसमें उन्होंने लिखा था बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, इसके कुछ यूनिवर्सल रूल है, वो क्या है? चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट जो रूल है हमारा कि जनरली जो बायोलॉजिकल नेम होंगे वो तो लैटिन लैंग्वेज में, बट जब हम उनको लिखेंगे कौन सी लैंग्वेज में? इटालिक लैंग्वेज में। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास जो बायोलॉजिकल नेम होंगे उनको जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या शो करेगा? जीनस को। सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट स्पीशीज। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास जो जब हम बायोलॉजिकल नेम को लिखेंगे तो उनको अलग सेपरेटली लिखेंगे, अंडरलाइन भी सेपरेटली करेंगे। ठीक है, फोर्थ जो हमारे पास आता है जब हम बायोलॉजिकल नेम है जो हमारे, उनमें जो फर्स्ट वर्ड है जो डिनोट करता है हमारे पास जीनस को, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जो सेकंड वर्ड होगा जो डिनोट करता है स्पीशीज को, वो स्मॉल होगा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सिस्टमैटिक। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा। जो सिस्टमैटिक्स है वह कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड सिस्टमा से, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जिसका मतलब क्या है? एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना, किसकी? ऑर्गेनिज्म की। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स was later enlarged to include identification, nomenclature and classification। जो इसके स्कोप को, सिस्टमैटिक्स के स्कोप को बढ़ाया गया तो इसमें क्या इंक्लूड किया गया फिर? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ठीक है, सिस्टमैटिक्स टॉक्स इनटू अकाउंटेड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। जो ये सिस्टमैटिक्स है ये क्या विकासवादी रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है, किसके बीच में? ऑर्गेनिज्म के बीच में।